नाम है, क्या पद है? हाँ, मैं सीनियर नर्सिंग अनीता देवी GH भिवानी पे कार्यरत हूँ। और आज की जो हमारी 2 घंटे की स्ट्राइक है, 10 से 12 बजे तक की स्ट्राइक है, पूरे हरियाणा में ही हमारी स्ट्राइक है और पेन डाउन स्ट्राइक है। हमारी सारी इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं। और आज की हमारी स्ट्राइक का जो मुद्दा है वो ये है कि रेणु भाटिया जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है, LNJP कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल में एक नाबालिग बच्ची का रेप हुआ, जिसके लिए हम सभी शोकाकुल हैं, जो कि एक बहुत ही जघन्य अपराध था। और हमारा जो सहानुभूति है बच्ची के साथ है, ऐसा हादसा किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन रेणु भाटिया मैडम ने बिना किसी जांच पड़ताल के पूरा आरोप जो है हमारे नर्सिंग कैडर पे थोप दिया है। ठीक है, एक डॉक्टर जो कि पहले से रेप अक्यूज्ड था, उसको जेल हो चुकी थी, कंसल्टेंट के रूप में उसको दोबारा से OPD में ड्यूटी अपॉइंट की गई और मैडम ने पूरा आरोप नर्सिंग ऑफिसर्स पे लगाया कि उन्होंने ध्यान क्यों नहीं रखा, जो कि बिना किसी जांच पड़ताल के था। OPD में हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी नहीं होती, नर्सिंग ऑफिसर कोई चौकीदार नहीं है। तो ये, और साथ में उन्होंने सोशल मीडिया पे हमारे बच्चों की अनहोनी की कामना की। सभी सोशल मीडिया पे एक बार नहीं, बार बार वो प्रेस मीट करती हैं और सीधा नर्सिंग ऑफिसर को टारगेट करती हैं। हमारा जो एक सेवा भाव है उसको उन्होंने कलंकित किया है, हमारे प्रोफेशन को। एक तरफ तो देश मूवी बना रहा है नर्सिंग ऑफिसर्स पे भारत भाग्य विधाता करके, यानी वो सारे दावे खोखले हैं। जो हमें सम्मान देने की सोशल मीडिया पे बातें चल रही है वो सारे बेबुनियाद और खोखले हैं। साथ में हम दिन रात ड्यूटी करके मरीजों की, अपने बच्चों के लिए दुआएं कमाना चाहते हैं और हमें मिली हैं बददुआएं। सोशल मीडिया पे जो अक्यूज्ड है उसके लिए इतनी हेट नहीं है, इतनी नफरत नहीं है। सारे केस को नर्सिंग ऑफिसर्स पर थोप दिया गया है। किसी ने पूछा उस अपराधी को फांसी क्यों नहीं हो रही, इतने दिन क्यों लगाए जा रहे हैं, जांच निष्पक्ष क्यों नहीं की जा रही, अपराधी को फांसी की मांग क्यों नहीं की जा रही। मैडम आई, एक महिला के साथ शोषण हुआ और एक महिला दूसरी महिलाओं को आरोपित कर रही है। जिसने आरोप किया वो कहाँ है, उसको जेल क्यों नहीं हुई, उसको किन्होंने, कौन से सिस्टम ने उसको दोबारा से अपॉइंट किया। राक्षसों को डेजिग्नेटेड करके ओपन में OPD में बिठा दिया गया है और नर्सिंग स्टाफ को ये कहा जा रहा है कि आप लड़कियों की सुरक्षा कीजिए। मेरे को ये बताओ इन बातों में कहाँ तक की सच्चाई है। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ, सोशल मीडिया से और सरकार से मेरा निवेदन है, हम सभी नर्सिंग कैडर की तरफ से हमारा ये निवेदन है कि हमारे प्रोफेशन को कलंकित क्यों किया गया। हमारे बच्चे जो निर्दोष हैं, जिनके लिए हम दिन रात ड्यूटियाँ करते हैं और दुआएं कमाने की कोशिश करते हैं, उनकी अनहोनी की कामना क्यों करी गई है। बस इस बात का हमें पूरे सोशल मीडिया से और देश की जनता से मैं इसकी उम्मीद करती हूँ। और साथ में हमारी जो हड़ताल है ये कंटिन्यू रहेगी, हमारा आक्रोश जारी रहेगा। आज पूरे, जब तक मैडम माफ़ी मांगे, हमारी मांग है अपराधी को फांसी दी जाए और जो रेणु भाटिया मैडम है वो माफ़ी मांगे हमारे पूरे नर्सिंग कैडर से। और साथ में जिस पद पे वो है वो उस पद के लायक नहीं है, वो इस्तीफा दे तुरंत प्रभाव से। महिलाओं को टॉर्चर करने के बाद वो महिलाएं का जो हमारा है, सिर्फ हरियाणा में हमारी स्ट्राइक है, पूरे हरियाणा में चंडीगढ़, रोहतक, PGI सभी इन्वॉल्व है, NHM, RCH जितना भी हमारा नर्सिंग का स्टाफ है सारा इन्वॉल्व है। और यही हड़ताल आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, मैडम ने माफ़ी नहीं मांगी और आगे देशव्यापी ये हड़ताल जाने वाली है, हम आगे बड़े स्ट्राइक की और आंदोलन की घोषणा करेंगे आज शाम तक। जी मैम, क्या सिविल हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। रेणु भाटिया मैडम ने जो लेडीज के होते हुए भी लेडीज के खिलाफ ये इन्होंने आक्रोश जताया है, बिल्कुल ही गलत है। आरोपी डॉक्टर है, नर्सिस का उसमें कोई रोल नहीं, जबकि उस पर गाज ना गिरा के इन्होंने नर्सिंग कैडर पे गाज गिराई, जो बिल्कुल गलत है। नर्सिंग हमेशा सेवा भाव से सेवा की है और हमेशा अच्छे तरीके से काम किया, उसके बावजूद अच्छाइयों की बजाय वो हमें बददुआएं दे रही है। इसका कारण क्या है हमें तो समझ आता नहीं, उसकी घटिया मानसिकता ही है, जो औरत होके औरत को ही नहीं समझ पा रही। क्या 5 उंगलियां सेम है? नहीं होती। लेकिन वो आदमी डॉक्टर जिसने गलत किया उसको टारगेट करने की बजाय, क्या वहाँ सर्वेंट नहीं होते, फीमेल्स वो नहीं होती, वार्ड बॉय वगैरह कोई नहीं है जो, उसने क्या उस लड़की का कोई रिश्तेदार नहीं था उसका तक वेट करता वो डॉक्टर, उसने क्यों नहीं बुलाया किसी को, सीधा उसने घटना को अंजाम दे दिया। नर्सिस को क्या पता कि कौन डॉक्टर अंदर क्या कर रहा है, क्या उसको बताया गया कि एक फीमेल आ रही है एग्जाम के लिए, आप अंदर आ जाओ, किसी ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। जो हुआ उसकी अपनी पर्सनल इंटेंशन थी, जो उसने लड़की के साथ गलत किया, हमें भी उस चीज़ का दुख है, हम भी बहन बेटियों वाले हैं, बिल्कुल गलत हुआ। और मैं खुद चाहूंगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जाए ताकि कोई भी डॉक्टर इस कुर्सी पे बैठ के गलत काम कहीं ना कर सके। थैंक यू। बिल्कुल हम इसको एक्सीड करेंगे, इसको बढ़ाएंगे और नेशनल लेवल तक लेके जाएंगे।
मैं नर्सिंग ऑफिसर प्रियंका सिविल हॉस्पिटल। आज हमारी 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक है। आप सभी को पता है, इस बारे में क्षेत्र में जो आता हुआ वो मीडिया में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सभी को पता है। एक जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है, एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए क्या वो एक नर्सिंग ऑफिसर की बच्चों को टारगेट कर सकती है? मुझे यही सवाल का जवाब चाहिए उनसे कि एक जो लेडीज है, जो महिला आयोग की चेयरपर्सन बना रखी है, क्या वो आते ही बगैर इंक्वायरी के, बगैर सोचे समझे, क्या एक नर्सिंग ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं, क्या उनको वो ये बोल सकती है कि आप अपनी बेटी को 15 मिनट के लिए छोड़ो? हमें इसके लिए उनसे जवाब चाहिए, उनका इस्तीफा चाहिए। और जब तक वो इसका कोई जवाब नहीं देंगी, इस्तीफा नहीं देंगी, हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। वो इतनी महिलाओं को टॉर्चर करके क्या एक बेटी को इंसाफ दिला सकती है? क्या एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर जो दिन रात 24 घंटे पेशेंटों की सेवा करती, क्या वो उन बच्चों को टारगेट कर सकती है? हम ये चाहते हैं कि जिस बेटी के साथ गलत काम हुआ है, उस डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उस डॉक्टर को छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन ये नहीं है कि एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जो एक नर्सिंग ऑफिसर दिन रात देश की सेवा करती है, जो देश जिसके ऊपर मूवी बना रहा है, उस नर्सिंग ऑफिसर की बेटियों के बारे में वो ऐसे सब यूज करती है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जब तक वो अपना इस्तीफा नहीं दे